जो सांप का जो फन है, अगर उसको कुचल दिया जाता है तो वो फन उठाने लायक नहीं रहता। तो पाकिस्तान तो पहले ही इस मामले में हमारे कहीं भी मुकाबले में नहीं है। सिक्योरिटी का जहाँ तक ख्याल था तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स तो रहा है। सेकंडों के हिसाब से 100 किलोमीटर की गति तय करने वाले हमारे राइफल जैसे जो जहाज़ हैं, इस समय हमारी वायुसेना की ताकत हैं। पहलगांव हमला जिसमें धर्म पूछ के हमारे मासूम लोगों को मारा गया, ऑपरेशन सिंदूर जहां राष्ट्र धर्म को बतलाते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान को, न केवल धरती हिली बल्कि अंतरिक्ष तक उसका संदेश गया। तो कितना इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर, जानेंगे सूबेदार रविंद्र कौशिक जी से। द कुरुक्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो आपने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा 22 अप्रैल को जो ये अटैक हुआ था पहलगांव में, ये एक ऐसी घटना थी जिसको हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। कुछ सुहागिनें जो अभी शादी हुई थी 6-7 दिन बाद, विनय नरवाल जैसे एक बहादुर जांबाज जो हमारा भारतीय नौसेना का एक अधिकारी भी था, तो उनकी भी इस घटना के अंदर शहीदी हुई। और ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो झंझोड़ के रख देती है हमारे आम जन को भी और हमारे सैनिकों को भी, कहीं ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो उसके लिए जब सरकार ऐसे कदम उठाती है तो वहाँ कुछ ना कुछ एक मैसेज जाता है हम सब के लिए कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब हमें देना चाहिए। जैसे ये ऑपरेशन की जो बात है, जहाँ तक कि 15 दिन इसको में हमें लगे हर चीज़ के लिए, क्योंकि आम जन के लिए अगर हम बात करते हैं तो कोई भी युद्ध जो है वो सही नहीं होता, क्योंकि उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। जब बाद में हमारे जो सिविल पॉपुलेशन मारी जाती है या फिर बहुत सारे हमारे ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा देश काफ़ी पीछे चला जाता है। पर क्योंकि जवाब भी देना ज़रूरी था दुश्मन को, और इस चीज़ का जो जवाब दिया गया वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया गया। कितना महत्वपूर्ण था ये ऑपरेशन? अगर इसकी महत्ता देखी जाए तो ये बहुत ज़रूरी था, और बहुत ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि इसमें उन्होंने, आतंकवादियों ने हमारी बहनों को ये कहा कि जाओ, जो सिंदूर है हमने मिटा दिया, आपका जो परिवार का जो मुखिया है, आपका जो पति है, किसी का भाई बेटा, उनको ही ख़त्म किया उन्होंने। और उसमें ये एक चैलेंज था हमारी सरकार के लिए कि उन्होंने ये कहा कि जाके अपने सरकार को बता दीजिएगा कि हमने आपका जो सिंदूर है वो मिटाया। और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं रखा गया, इसमें उन बेटियों को शामिल किया गया जो बेटियां इस समय यूनिफॉर्म के अंदर हैं, जो एयरफोर्स अधिकारी जिसने पूरे ऑपरेशन को लीड किया वो भी एक बेटी है भारत की, और जिसने इस ऑपरेशन का पूरा एक प्लान तैयार किया वो भी भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की एक बेटी है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा इस ऑपरेशन को दिखाया, और उन्होंने दिखाया कि एक चुटकी जो सिंदूर है हमारे देश के अंदर उसकी कीमत क्या है। और उन्होंने इस अधिकार से, और आज हमारा देश का जहाँ तक है जिनके लोग गए हैं वो थोड़ा सेटिस्फाई भी हैं इस चीज़ से। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारी सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि उनको आत्मिक शांति के लिए ऐसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपनी छाती अड़ा के खड़े हो जाएंगे, और वो तैयार हैं इस सब के लिए। हम ये जानना चाहेंगे कि 9 जगह ऐसी रही जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी है, पंजाब का कुछ एरिया है। ये कितना बड़ा ऑपरेशन रहा होगा, क्योंकि सीमा पार नहीं करनी है और तब भी टारगेट को फिक्स करके। आज जो अपनी भारतीय सेना के पास एक बहुत मजबूत जो चीज़ है वो है आज की जो टेक्निक। और उस टेक्निक से मुझे नहीं लगता कि हमारे जो एयर
क्राफ्ट हैं उनको ज़रूरत पड़ी होगी कि हम उनकी सीमा के अंदर जाएं। हालांकि सेकंडों के हिसाब से 100 किलोमीटर की गति तय करने वाले हमारे राइफल जैसे जो जहाज़ हैं इस समय हमारी वायुसेना की ताकत हैं, और उन्होंने वही ताकत का एक इस्तेमाल किया। और एक जो टारगेट आज हम जैसे अपने गंतव्य पे जाते हैं, गूगल को सर्च कर लेते हैं, वैसे ही हमारी जो मिसाइल्स हैं उनके अंदर एक टेक्निक है कि हम जो भी फिक्स करते हैं उसके अंदर वो सब वहाँ उसी सेम जगह पे जाके अटैक करते हैं। और ये बड़ी एक्यूरेसी रही है, और इस एक्यूरेसी की वजह से भी मैं अपनी वायुसेना को भी एक शाबाशी भी देता हूँ और वायुसेना का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने इसका सही इस्तेमाल किया और एक सही जगह पे अटैक करके उन 9 जगहों को ध्वस्त किया। और 100 से ज़्यादा जो वहाँ गतिविधियाँ चली थी उनमें शामिल मिलिटेंट्स, उनके ठिकाने और वो मिलिटेंट्स ख़त्म हुए। पाकिस्तान पर इन हमलों का क्या फ़र्क पड़ा होगा? पाकिस्तान तो पहले ही इस मामले में हमारे कहीं भी मुकाबले में नहीं है। हालांकि वो एक आतंकी देश घोषित हो, हम ये इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हर एक गतिविधि उन्होंने आज तक, आप चाहे 61, 75, 65, 71 ऐसी रही है। और इस एक्यूरेसी की वजह से भी मैं अपनी वायुसेना को भी एक शाबाशी भी देता हूं और वायुसेना का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इसका सही इस्तेमाल किया और एक सही जगह पे अटैक करके उन 9 जगहों को ध्वस्त किया। और 100 से ज़्यादा जो वहाँ गतिविधियाँ चली थी उनमें शामिल मिलिटेंट्स, उनके ठिकाने और वो मिलिटेंट्स ख़त्म हुए। पाकिस्तान पर इन हमलों का क्या फ़र्क पड़ा होगा? पाकिस्तान तो पहले ही इस मामले में हमारे कहीं भी मुकाबले में नहीं है। हालांकि वो एक आतंकी देश घोषित हो, हम ये इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हर एक गतिविधि उन्होंने आज तक, आप चाहे 61, 75, 65, 71 कारगिल, इस जैसे कितने ही घातक जो हमले की और हर बार मुंह तोड़ की खाई है। उसके बाद ये भी देखा गया होगा इंसर्जेंसी एरियाज़ जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने वाले, जम्मू कश्मीर के युवाओं को वो अपने उठा के ले जाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग देकर उनका माइंड वॉश करते हैं और फिर उन्हीं के घरों में रहते हैं और वो इस तरीके से अटैक करवाते थे। तो ये जो कार्रवाई की है इससे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो मिला ही है, और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति जो और भी जो बदतर थी और बदतर हो जाएगी, और जिससे कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना, जो सांप का जो फन है अगर उसको कुचल दिया जाता है तो वो फन उठाने लायक नहीं रहता। तो अब वो भी वही स्थिति आज पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की ऐसी स्थिति है। हम ये जानना चाहेंगे कि पहलगांव जैसा एरिया है, आप सैनिक रह चुके हैं, किस तरह का एरिया है वो? जो पहलगांव का एरिया है, जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है, वो एक जो कहते हैं ना पहाड़ी का एक टॉप है, और जिसमें जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है, वो सिर्फ खच्चर का रास्ता है। और उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे जो देवदार के पेड़ हैं वो इस तरीके से हैं कि अगर बर्फ़ पड़ती है तो वो पूरा एरिया जो ढक जाता है, लेकिन जो प्लेन एरिया जैसे वो जहाँ पे ग्राउंड, जहाँ पे ये सब हादसा हुआ, वो एक प्लेन ग्राउंड है और वहाँ से एकदम दौड़ के किसी भी साइड से नहीं जा सकते सिवाय उस रास्ते से जिस रास्ते से वापस आए हैं। यही इसी चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि लोग जाने के लिए ना तो पहाड़ी से कूदेंगे, ना ही दाहिनी बाई साइड से कहीं जाएंगे, आएंगे तो इसी रास्ते से, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अटैक किया। सिक्योरिटी का जहाँ तक ख्याल था तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स तो रहा है। ये एक मैं मतलब इन्फेंट्री का जवान हूँ तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जहाँ पे इतना इंसर्जेंसी रहा हो वहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है, उसके बावजूद भी थोड़ी सी सतर्कता चाहिए कि वहाँ चाहे पुलिस की ड्यूटी हो या किसी ऐसे एरियाज़ के अंदर होनी चाहिए थी जो वहाँ पे नहीं थी। अब स्थिति क्या बनती नज़र आ रही है? अब जो एरिया देखिए वहाँ का जो टूरिज़्म है उस पर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि चाहे कोई भी है, मरने के लिए कोई नहीं जाना चाहता। हम तो चलो सैनिक हैं, हमारा तो एक धर्म बनता है, और हम सेना में जब गए तो हमने भी यही चीज़ कहा कि वर्दी पहनी है तो उसके लिए हम लड़ने को तैयार हैं। और मैं तो अक्सर ये भी कहता हूँ कि हम अपनी माँ की हमेशा गुणगान करते हैं, और इस तिरंगे की जो शान है उसको बरकरार रखने के लिए हम जान ले भी सकते हैं और अपनी जान कुर्बान करके उस तिरंगे को ऊंचा रख भी सकते हैं। पर जो आम जन है वो वहाँ नहीं जाएगा, टाइम लगेगा उसमें। जैसे अभी पवित्र यात्रा शुरू होने वाली है, अमरनाथ यात्रा, तो वहाँ सारे प्रबंध हैं,
और मैं देख रहा हूँ नीचे हमारे कुरुक्षेत्र में पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इतना सारा क्राउड हर रोज़ आके रजिस्ट्रेशन करा रहा है। जोश वैसा ही है सबके अंदर, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है इस चीज़ से। पर फिर भी एक ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि जो आम जन वहाँ अपनी खुशियाँ बांटने के लिए जाते थे, अब शायद वो थोड़े कम रहेंगे। पर इस हमले के बाद और सुरक्षा एजेंसीज़ जो हमारी हैं वो वहाँ पे थोड़ी और सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे सेम जो पहले था वैसे जैसा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आप आए और आपने इस बारे में जानकारी ली। और एक धन्यवाद ये भी करूँगा कि मीडिया के ज़रिए अगर हम कोई अच्छा मैसेज अपनी जनता तक पहुंचा सकें तो आप सब वो रखिए कि पैनिक ना हो, किसी तरह से अपना आपस के अंदर किसी तरह की कोई खींचातानी ना करें। बहुत से लोग हर धर्म के अंदर अच्छे हैं। हमारे युद्ध के दौरान जितनी भी हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई हुई हैं उनमें हर धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, और मेरी भारतीय सेना के अंदर भी ऐसे ही हैं। और इवन यहाँ तक कि इस जो ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस बेटी ने पूरे इसको ब्रीफिंग दी है, वो ब्रीफिंग वाली बेटी भी एक मुस्लिम बेटी है। तो थोड़ा इस चीज़ को समझ के चलें कि जब जो चीज़ है सांप्रदायिक दंगे फैलाना भी उनका एक मकसद रहा होगा इसके पीछे। तो हर एक चीज़ को एक पहलू पे लेके ना चलें, हर पहलू पे जाएं और तब जाके कोई भी कदम उठाएं। और इसके साथ ही मैं जय हिंद जय भारत के साथ सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि खुश रहिए हमेशा और खुशहाल रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब जब मुसीबत आती है तो हम मजबूत होते हैं। हमारे कमांडो विंग में लिखा होता था कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो जब जब मुश्किल वक्त आता है तो और ज़्यादा हम ताकत के साथ काम करते हैं। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। तो दोस्तों, गर्व करने का पल है, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। और एक बात याद रखिएगा कि हमारे देश का केवल एक ही धर्म है, वो है राष्ट्र धर्म। उससे ऊपर ना कोई धर्म है ना जात। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा द कुरुक्षेत्र के साथ।